चलो क्या शुरू करना था आज? सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में देखो तुमको 6-7 टाइप के सर्किट पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूले निकल के आएंगे, सही बता रहा हूँ मैं। तुमको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत, इसलिए ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा हाई रखना, ध्यान से देखना कि फॉर्मूला आ कैसे रहा है, कहाँ से क्या चीज घूम रही है और कैसे चीजें हो रही है। बात समझ आ रही है? पे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हाई रखना, वरना फॉर्मूले रटने को जाओगे जिंदगी तुम्हारी नर्क बन जाएगी। तुम्हें लगेगा इससे अच्छा तो लड़की ले लेते, पटा देते। कौन था ये? बर्थडे है तुम्हारा सैटरडे को? और इसकी मम्मी का बर्थडे? किसकी? देखो सैटरडे को टेस्ट है 12 to 3। तुम दोनों मंडे को आके दे सकते हो एक्स्ट्रा, बट दैट इज ओनली वैलिड इफ यू ट्रीट मी ऑन फ्राइडे, है ना? एंड ऑल ऑफ अस। और ये फालतू के बर्गर समोसे में हम मानने वाले नहीं है, इतना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। पिज्जा चीज बस नॉर्मल चलेगा। और कोई यहाँ पे जैन कौन? ध्यान से देख, जब मैं लिखूंगा तुम नहीं लिखोगे, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कौन सा सर्किट? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बना लेते हैं अपन। ध्यान से देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस है R, एसी सोर्स जिसकी इक्वेशन है E is equals to E naught sin ओमेगा t। बोलो कोई डाउट? ठीक है ना? अरे सही है? यस सर। अच्छा, इससे करंट कितना निकलेगा? क्या V is equals to IR होता है? सो क्या करंट होगा V by R? ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं। करंट होगा V by R, तो इसका मतलब अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, क्या मैं उसको लिख सकता हूं E naught sin ओमेगा t बाय व्हाट इज दिस? क्या ये मैक्सिमम करंट है? यस। मतलब मैं बोल सकता हूं I naught इज E naught बाय, अरे सही बात है। तो जनरल इक्वेशन जो करंट की आएगी वो कितनी हुई? I is equals to I naught sin ओमेगा t। ये क्या है सर? फेज। ये कब आएगा? अगर यहां पे कोई इनिशियल फेज हो तो। अगर कोई इनिशियल फेज है तो सेम फेज किस में भी आएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ के फेज में कोई चेंज, जो फेज ईएमएफ का है वो सेम फेज करंट का होता है। कुछ बात समझ आई? मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखता हूं, वो ध्यान से देखो। दो क्या है ऐसे लॉजिकल, ये इसमें तुमको बहुत सिंपल लगेगा, आने वाले सर्किट में तुम दिमाग लगाओगे। देखो, अगर मैं आपको बोलूं मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम E by R, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है सर, यही तो लिखा है। अरे यस और नो? क्या मैं आपको बोलूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय R, क्या स्टेटमेंट सही है?
अरे सही है, यही तो किया है। जो ईएमएफ था फंक्शन ऑफ टाइम, उसको आपने यहां से डिवाइड कर दिया, अब यहां पहुंच गए। सही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट में सारे सर्किट्स में पूछूंगा। यहां सही है, बाकी सर्किट्स में सही। पहले तो इसमें कोई डाउट? एक्चुअली सबसे सिंपल सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, उतारते चलो और हेडिंग डालो प्योरली कैपेसिटिव इसके बाद। हाँ अच्छा, अरे वो दूसरा कहाँ है? बिशप आई एग्जाम में तो वो नहीं है। कौन सा एग्जाम है? प्रैक्टिकल है। अरे यार हम लोग क्या प्रैक्टिकल में पढ़ाई करते रहते हैं। पहला पेपर हो गया, दो फिजिक्स का हो गया, फोड़ दिया, एक दो क्वेश्चन बाकी सब एक दो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? फुल मैग्नेटिज्म का सब। नहीं, कौन से चैप्टर से नहीं हुए वो पूछो। और सर एक इसका था है पेपर है, मीटर बेस का आया निकाल ना। अपन पेपर की फोटो खींच के ना ग्रुप पे भेज देना, भाई साहब लोग सॉल्व कर लेना। अरे कर लेना सॉल्व यार, तुम लोग जिस स्कूल से आए हो उस पेपर को सॉल्व करो। नहीं हाँ नहीं अरे कर लेना यार। आप करते हैं ना तू बार बार नाम लेता रहता है। हाँ? मजा आती है याद टॉक्सी की। बिठा दूं क्या? कौन था ये? तूने लिखा वो स्टेटमेंट नहीं सर जी आ जाओ। देख प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्या हुआ? ये सिमोन देखो ध्यान से, बच गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया, AC सोर्स E is equals to E नॉट साइन ओमेगा t। अब करंट की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालना है? ध्यान से देख, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q कितना, क्या उसको हम लिखेंगे CV। ध्यान से कैलकुलेशन देखते चलना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। Q is written as C into E naught into sin ओमेगा t। क्या करंट होता है dq by dt? I is dq by dt। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, ओमेगा बाहर आ गया। चेन रूल डिफरेंशिएशन याद है यार? देख मेरी बात क्या है, E naught ओमेगा C
इंटू कॉस ऑफ, अरे यार हाँ ना बोल, करंट की इक्वेशन क्या आई, ई नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। पहले तो कोई डाउट, कुछ कुछ बातें समझो। व्हाट इज दिस, आई नॉट मैक्सिमम करंट। व्हाट इज दिस, मैक्सिमम करंट। अब एक्चुअली इसको ना हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, I is equals to V by, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो हमने लिखा मैक्सिमम करंट इज E नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। अब ये 1 बाय ओमेगा सी की यूनिट क्या होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अरे पक्की बात। तो इस 1 बाय ओमेगा सी को XC लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको XC या 1 बाय ओमेगा सी को XC क्यों लिखते हैं, बात समझ में आई? क्योंकि XC की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या XC रेजिस्टेंस है, नहीं, उसकी सिर्फ यूनिट सेम है। कुछ बात समझ में आई? दूसरा ऑब्जर्वेशन देख ध्यान से, ध्यान से देखना दूसरा ऑब्जर्वेशन। अरे इधर देख, इधर देख, इधर आई की इक्वेशन को हमने लिखा आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको हम लिखेंगे आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्या लिख सकता हूं यार, अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूं ना। इसका मतलब करंट के फेज और ईएमएफ के फेज में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, पाई बाय 2। कितने का डिफरेंस है, किसका फेज आगे, करंट का। मतलब अगर ईएमएफ का फेज, तो करंट का फेज 90 डिग्री आगे। कुछ बात समझे, करंट का फेज कितना आगे, 90 डिग्री। बात समझ आई? दो स्टेटमेंट फिर से देख। क्या मैं बोल सकता हूं आई नॉट इज ई नॉट बाय एक्सी, बोल सकता हूं क्या? क्या मैं बोल सकता हूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय एक्सी? क्यों? यहां पे कॉस है, यहां पे फेज अलग है। क्या अलग है? फेज। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती, बात समझ आई? इन शॉर्ट समराइजिंग, ईएमएफ की इक्वेशन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, तो करंट की इक्वेशन आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाय एक्सी एंड एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी। ये है समरी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, ठीक है?
डायग्राम हो गया क्या? यस सर। हो गया क्या? हो गया? तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो? हो गया? हो गया? किस किस से हो गया? सी में हुआ फर्स्ट। सी तो करो, बाकी दोनों बच्चों के खेल है। अरे देखो, व्हाट इज एक्सी? 1 बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10 और सी की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर कितना आया? यूनिट। पहला कितने लोगों का सही है?
अच्छा I naught is E naught by 10 by 10 raised to the power 5 कितना आया यूनिट कितने लोगों का सही है करंट की इक्वेशन ध्यान से देखिए करंट की इक्वेशन I is I naught sin इसका फेज प्लस 90 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा ये है आंसर गलती समझ में आई हम सब पाई माइनस पाई प्लस थीटा cos हो जाएगा I'm sorry what did you say थीटा प्लस पाई बाई 2 हाँ cos थीटा तो ही लिखा है तुमने कॉस में लिखा है क्या हाँ देखा? cos 10t plus 6 अच्छा मैंने कॉस नहीं देखा हाँ cos कॉस थीटा करके cos हाँ ठीक है फिर ठीक है मैंने सिर्फ फेज देखा और बोला कि करो अगर कॉस में लिखा है तो ठीक है ये कितने लोगों का सही है तीनों ये करो करंट की इक्वेशन दी है ईएमएफ तक आना है ऐसे सवाल आते हैं भाई साहब इसमें गलत मत करो तीनों आ गए फर्स्ट में हाँ शायद कितना आ रहा है एक्सी x 2 2 into 10 2 2 into 10 is 1 by 10 is 0.5 into 10 is yeah. 5 into 10 is to 4. Same thing it is, huh? ई नॉट क्या होगा 2.5 into 10 is
कितने लोगों के सही है दोनों? हाँ अरे v इक्वल टू आई आर होता है ना? अरे सही है Yeah. लास्ट वाला 2.5 10 raised to 5 by Sin 10 raised to Sin 4. 10 20 minus 30. 10 minus Yes. 2.5. he is e naught sin 20. इसके फेस से -90 तो इतना -90 मतलब 10t माइनस कितने लोगों का सही है? तीनों दो ही है। क्या हो गया है ओजा? कितने पार्ट सही थे इसमें? यहाँ पे कहाँ क्या डाउट आ रहा था? और साहब ने कुणाल समझ में आया? फेज का बहुत ध्यान रखो। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ फेज में गलती होती है। सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट अच्छे हो, सर्किट में से सिर्फ रेजिस्टिव ऐसा है जिसमें फेज सेम है, बाकी सब में फेज अलग है। सब में अभी तो 90-90 है, आगे जाके फेज और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। इसमें गेम फेज का है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कैपेसिटिव सर्किट में करंट की इक्वेशन देके ई की इक्वेशन तक आना हो, क्या आप कर सकते हो? Yes. ई की इक्वेशन देके करंट तक जाना हो, कर सकते हो? Simon, you give me a undertaking. After you die, I want to open and bring your brain out, and I want to do research. Simon, your sister is in 9th or 10th? My real sister. नहीं, First my cousin. हाँ, and- Roxanne is in 10th. चलो, मतलब अगले 2 साल एक सिमोन आने वाले हैं। No, my real sister is not like me. She's smarter. She's hardworking. नहीं, So she's fine. she is hard working. Roxanne is not hardworking. अरे can I raise this? Sir. ये I'm just telling you, I'll be sending this to Roxana. Send it. She knows she's very smart. She's not hardworking. You're very honest, my family, I guess. अगर आप मुस्तांजिल से ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। Let's go. प्योरली इंडक्टिव, देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर याद है? हाँ सर, yes sir. Yes. सुनो मेरी बात, Sir, अभी ठीक ना सर. एक कांड हो चुका है ऑलरेडी। Set up. एक लड़की ने FIR कर दी थी हाँ? कि हाँ, और वो भी है कि सर ने हमारे क्लास में मुझसे मोबाइल थोड़ी देर के लिए छीन के रखा हुआ था। FIR लिटरली पुलिस आ गई घर पे। लड़कियों से इस क्लास में या इन जनरल न्यूज़ थी. इस क्लास में लड़कियों से मुझे खास डर लगता है। Same sir. सुनो मेरी बात, इंडक्टर है L और करंट
यहाँ पे करंट से ईएमएफ पे आते हैं। तो करंट की इक्वेशन दी हुई है, लेट अस से I is equals to I naught sin ओमेगा टी। मैं सब ओमेगा टी में कर रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस पाई होगा तो सब में प्लस पाई आगे लग जाएगा, वो एक अलग बात है। क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन केस ऑफ इंडक्टर? L di by dt। मुझे याद है कहानी? L di by dt। So V is equals to L, करंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा I naught into cos। So हमने लिखा E is I naught omega L sin ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट के केस में किसका फेज आगे होता है 90 से? ईएमएफ का। इसमें कौन लीड करता है? कौन लीड करता है? अरे बोल तो नहीं जाओगे? अरे पक्की बात। करंट ईएमएफ 90 से आगे, ठीक है? What is this? E naught। E naught is equals to I naught into ओमेगा L की यूनिट क्या होगी? V is equals to IR से कंपेयर करो। So ओमेगा L की यूनिट क्या होगी? इसे हम बोलते हैं XL, which is called as inductive reactance, ठीक है? So general equation जो EMF I is I naught sin omega t, E is I naught XL sin omega t plus 90, XL is omega L। बोलो कोई डाउट? ठीक है? फिर से वही कहानी। E naught is I naught into XL। क्या ये स्टेटमेंट सही है? E as a function of time is I as a function of time into XL। क्या ये सही है? इनका फेस सेम नहीं होता, ठीक है? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसको याद करने में किस में कौन आगे होता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है IPL। क्या है? इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड, ठीक है? इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल मजाक मजाक के तीनों सर्किट। यार थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ प्लीज। ये डायग्राम हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
यार गलत मत करना प्लीज। अरे करना सबसे पहले एक्सेल निकाल। तू एक्सेल कर रहा है, फिर आई नॉट निकाल। v इक्वल टू आई है ओम भाई साहब। क्वेश्चन आई है ई की दी है मैंने, आई की दी है, ई की दी है। आई की क्वेश्चन आई हो गया सर, हो गया। आई की क्वेश्चन आई। ठीक है Excel is omega L, that is 20 into 2 कितना आया 40 रुपए। कितने लोगों का सही है एक्सेल? तेरा सही है? आई नॉट कितना ई नॉट बाय that is 10 by 40 0 point कितने लोगों का सही है? मैक्सिमम करंट की इक्वेशन I is equals to I naught sin 20t plus 30 minus 90 सही है? सहाने कुणाल ठीक तो है, आगे नहीं रहा है। हाँ बेटा अरे दीवाना हो गया। हाँ मैच हो रहा है दोनों का आंसर ओरली कर दिया। हो गया सर, हो गया जाएगा सर। 200 200 sin 10t plus 150 यस आया? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो? आगे आ गया? सीधी तो अदिति
ओमेगा एल इज 40. 60 plus E naught is I naught into XL. Yeah, I took the values wrong. Sorry. I got it. What are you checking on phone and showing him? लार्ज सर्किट, तीनों इंडिविजुअल सर्किट हो गए, डबल डबल स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आएंगे एलसीआर, एलआर सर्किट। हाँ एलआर सर्किट, हो गया? आ जाओ, देखिए थोड़ा सा टिपिकल है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेल लिख रहा हूं, ठीक है? अगर एल दिया होगा तो ओमेगा एल करके एक्सेल निकाल लेंगे। मैं एक्सेल लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूं। I is equals to I naught sin ओमेगा टी, है ना? अपने को आना है यहाँ पे E as a function of time। कैसे किया? अच्छा, सबसे पहले अगर ये करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है तो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या वो हम लिख सकते हैं? सेम फेज या डिफरेंट? अरे सेम या डिफरेंट? अरे सेम फेज या डिफरेंट? I naught into R sin, इसमें पहले किसी को कोई डाउट है? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है क्या आप लिख सकते हैं? सेम फेज या डिफरेंट? तो इसको लिखेंगे I naught into XL sin ओमेगा टी प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? इंडक्टर में पोटेंशियल 90 डिग्री से कुछ बात समझे? अरे पक्का? यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आई कैन से दैट जो टोटल ईएमएफ है दैट विल बी वीआर प्लस वीएल। सही बात है? अरे बोल सकते हैं? ठीक है? और तो मैं ये यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो। सो ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया I naught R sin ओमेगा टी प्लस I naught XL sin ओमेगा टी प्लस 90। अब याद कर, मैंने क्लास 11th में एडिशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था।
A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t। और मैंने बोला था नेक्स्ट ईयर अल्टरनेटिंग करंट में भी इसको यूज करेंगे। कुछ याद है? वेक्टर एडिशन यूज करते थे। A1 और A2 का नेट अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अरे कुछ याद है थोड़ा थोड़ा? अरे कुछ याद है? यस सर देख डायग्राम बना के दिखाता हूं, करना वैसे ही है। कैसे? मेरी बात सुन ध्यान से। इसको और इसको क्या हम वेक्टरली ऐड करेंगे? अरे करेंगे। तो देख I नॉट R मतलब इसके और इसके फेज में डिफरेंस कितना है? I नॉट R हॉरिजॉन्टल सेम फेज पे, सेम फेज पे, और एक्सेल का फेज इससे कितना आगे है? 90। I नॉट एक्सेल। सो इनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, अरे कितना? I नॉट अंडर रूट ऑफ एक्सेल स्क्वायर प्लस एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल। कुछ बात समझ में आई? Yes. ये क्या है? मैक्सिमम। ठीक है। सो EMF as a function of time IR I naught into under root of R square plus XL square sin of omega t plus, क्या ये करंट के फेस पे? अरे है नहीं है। इससे अल्फा एंगल आगे। कुछ बात समझ आई? इस क्वांटिटी की भी क्या यूनिट ओम होगी? यस। इसे बोलते हैं इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं? इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। फेयर इनफ। एलआर सर्किट ध्यान से देख लो, कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला रटने लग जाते हैं। इसमें फॉर्मूला रटने वाली कोई जरूरत, आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए ढंग से, ठीक है? और फेजेस में गलती मत करना, ठीक है? अगर इसका पहले से कोई 30 डिग्री फेज होगा तो यहां पे वो 30 चलता चला जाएगा, ठीक है? उधर क्वेश्चन करते हैं। इस एक चीज और, इस इंपेडेंस का सिंबल होता है Z। और वो भी डिस्कस कर लेते हैं। E नॉट इज I नॉट इंटू Z, सही है क्या? हाँ। E as a function of time is I as a function of time into Z, ये सही है? इनके फेज अलग है। हो गया? नहीं सर। बैन हो गया? नेक्स्ट रीडिंग करो आरसी सर्किट।
यहाँ पे बस XC लिखो और इससे स्टार्ट करो, यहाँ तक आने की कोशिश करो सेम तरीके से। समझा हो गया? जिन जिन का हो गया इसके बाद आरसी सर्किट स्टार्ट करना है। एक्सेल की जगह बस XC आएगा और सर्किट स्टार्ट करो लिखना। आरसी आरसी एलसी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सर्किट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। एलसी सर्किट रियलिटी में एग्जिस्ट, ऐसा कोई सर्किट नहीं होता इसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, मतलब और एलसी में हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस के नाम से फेमस है, वो पढ़ेंगे हम। उसमें बेसिकली ये होता है, तो ऐसा सोच अगर मैं एक सर्किट में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर लगाता हूँ होगा क्या? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है, वो पूरी पे एनर्जी रिलीज करेगा, इंडक्टर उसको धीरे धीरे बहाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, फिर वापस एनर्जी फ्लो करेगा, फिर वापस एनर्जी फ्लो करेगा, तो ऐसे होते रहते हैं, घूमता रहता है। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सर्किट है, पढ़ेंगे उसको। एलसी ऑसिलेशंस सोर्स की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है सोर्स की जरूरत, मैं वही तो कह रहा हूँ। कम होते जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो में हाँ मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, पढ़ेंगे उसको। खैर आरसी सर्किट लिखना स्टार्ट करो, देखो लिख पा रहे हो। बाकी जनता हो गया क्या? आरसी सर्किट स्टार्ट करो, देखो। करंट की इक्वेशन से आना है। हाँ क्वेश्चन सब यही है, यहां से ईएमएफ पे पहुंचो, उसमें भी इंपेडेंस आएगा, फेज वेज का ध्यान रखना। लिख लीजिए। बाकी सब तो ठीक है, परफेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे करो, हो गया? अरे करना शुरू करो, तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, बाद में मैच कर लेंगे। अरे बात है नहीं,
मैच हुआ Yes. कुणाल Yes. सही में मैच हुआ उज़ा? कहाँ तक मैच हुआ सहाने करो करो बिना देखे करो हो गया मैच माइनस 8 So इसको भी इम्पेडेंस ही बोलेंगे ना? हाँ। There's some- Z को क्या बोलते हैं Impedance. इम्पिडेंस 1/z को कभी अगर देख लो जिंदगी में इसे बोलते हैं एडमिटेंस ठीक है तो ये सब वेक्टर से हो जाते हैं बेसिकली अच्छा बहुत बढ़िया सब अरे वो हो गया Yes, sir. अरे हो गया Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी रफ्तार में करो एकदम Nice to meet you. अरे मैं एक्सेल दे के रख रहा हूं Sir. अगर एक्सेल ना देके एल देंगे तो आप एक्सेल निकाल सकते हो Yes, sir. चलो इसमें आपको सब कुछ बताना है Sir. Yes, thank you. भर दो बेटा जल्दी से जल्दी भरो जल्दी भरो ये कर लिया तो हो गया काम ये क्या है लेट्स गो लेट्स गो देखो अरे सॉरी करो 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 हो गया सर सर डाउट था ई और एफ में पोटेंशियल निकालने के लिए ई नॉट लेंगे और आई नॉट लेंगे हाँ आई नॉट लेंगे हाँ अरे सीरीज में सेम करंट जाता है ना
बस पेज पलट के फॉर्मूले देखो। सर जी के बाद ऐसा हाँ? मैं आई पूछूंगा, मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। अरे सब भर दिया क्या? अबे इतना क्या टाइम लग रहा है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? जल्दी करो। अरे हो गया क्या? अरे सही है। चलो अब मैं करता हूं। चलो आ जाओ। RS3O एक्सेल ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? ऊपर। एक्सेल इज 4 ओम। इंपेडेंस कितना आया? 5 एंगल कितना है? 37 अरे व्हाट इज अल्फा? घुसा मार दूंगा मैं। अबे 37 नहीं 50 4 by 3 3 by हाँ 53 सर कितना है? 53 53 डिग्री। अब ऊपर से भरना शुरू करते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या है? 20 ई आरएमएस 21 आई नॉट। क्या ई नॉट इनटू जेड होता है? 4 अरे आई नॉट क्या होता क्या है? 20/5। आई आरएमएस 2√2। ठीक है, इसको भी 10√2 लिख लें। और क्या क्या बचा? वी आर आई नॉट इंटू आर 12 साइन 10 plus 60 ओमेगा टी। 10 plus 6 हाँ 10t लिख लो। 10 10t प्लस 60 होगा और कुछ नहीं। पक्का? Yes. यार ये वेक्टर ई नॉट है ना, और आई नॉट कितना पीछे है इससे? 53। अरे कितना पीछे है? फेज में गलती मत करना। 4 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, चारों में फेज डिफरेंस होगा। हाँ सुनना मेरी बात। ये जो नेट वेक्टर है इंपेडेंस वाला, ये इक्वेशन दिखाता है। अरे बराबर। और ये वाला वेक्टर करंट की इक्वेशन दिखाता है। तो करंट कितना पीछे है? या मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं पहले। तो करंट की इक्वेशन पहले लिख लो, परेशान मत हो। करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे? 4 sin 10t plus 60 minus 53। तो रेजिस्टेंस की इक्वेशन का फेज करंट से सेम होगा। इसका फेज करंट से क्या 90 आगे होगा? हाँ तो इसका फेज क्या लिखेंगे? आई नॉट इंटू एक्सएल 16 साइन 10t plus 60 minus 53 plus 90। सब प्लस 37 सारे किसी के सही है? एक गलत अरे मेरे को 2 सेकंड दिए थे सर 53 में प्रॉब्लम। मिटा दो उसको।
गलत मत करना प्लीज। So H. क्या है मैं आई रखूंगा। So U get. चलो जल्दी करो जल्दी करो। सर मेरे विजुअल्स खराब हो गए। Oh my god. अरे करो यार जल्दी यार, टाइम पास मत करो। दुनिया वाले अबे करो यार। अगली बार से मैं So this time give I. ग ग ग ग O I E बोलेगा या So give I this time and find E. अरे नहीं। ब्रो तू करना काम। अरे करो यार, बातों में लगे रहते हो। सारा दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम सीरियल नंबर पे मरे जा रहे हो। भाई तुम लोग ने 9th-10th क्लास तक फिजिक्स को बदनाम कर रखा था। कौन कहता है फिजिक्स का फेवरेट थी। मेरी फेवरेट फिजिक्स टफ था। 10th का बहुत इजी था ब्रो। नहीं 10th तक बच्चे बोलते हैं फिजिक्स टफ था, मुझे बताओ क्या टफ है। मैं ऐसे 50 सवाल बना सकता हूँ। ऐसा टेंशन कर। बाएं हाथ में खेले मेरे। Who said 10 physics? तू लोग यहाँ दी थी। It's your favorite. ऐसे टफ टफ। I love टाइम it. सर कान भी चाहिए सब। एक्चुअली फिजिक्स की खूबसूरती है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड है। उससे ज्यादा कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी उठा के डाल देगा। बिशप्स में मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, ईएमआई भी खत्म हो गया। सिर्फ मूविंग कॉइल पैरामीटर तक। अच्छा अभी EMI बाकी है और एसी भी बाकी है। AC का। उसके बाद ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स वो सब बाकी है। मतलब अपन बहुत आगे चल रहे हैं। हाँ हो गया क्या सारे सारे के सारे 53 or 8. It's the same thing. बस अब For प्लस now. हो गया। अब प्लस हो गया। प्लस हो गया। प्लस हो गया। माइनस करो। Yes. सर हम
सारे सही किसके? नंबर लास्ट वाला इक्वेशन है लास्ट 3 गलत है। जेड में क्या गलती करी यार? अच्छा, अरे ठीक है ये सर्किट Yes. Yes. चल